धार्मिक विश्वासों में एक धारणा है कि रात्रि के अंधेरे में कुछ ऐसे साए होते हैं जो हमारी दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह कहानी उसी अंधेरे और डर की है जो एक छोटे से गांव में छिपे हुए थे। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी में दुष्ट ताकतों का सामना किया बल्कि उनके खिलाफ खड़ा होकर उन पर विजय प्राप्त करने की भी कोशिश की। इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, एक बात याद रखिए, रात का अंधेरा हमेशा अपने साथ कुछ रहस्यों को लेकर आता है। कहानी की शुरुआत। गांव का नाम था खलियारी, एक शांत सा गांव जो एक घने जंगल के पास स्थित था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन गांव के एक छोटे से लड़के राहुल ने कभी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। वह एक खुशमिजाज लड़का था जो अपनी माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल को हमेशा से अंधेरे से डर लगता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अंधेरे में छिपी ताकतें उस पर कब अपनी नजरें गड़ाएंगी। राहुल का अनजाना सफर। एक रात राहुल को अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का मन हुआ। यह वही जंगल था जहां से गांव वाले अक्सर अजीब आवाजें और घटनाओं के बारे में बात करते थे। राहुल और उसके दोस्त पूरे दिन खेलते रहे थे, लेकिन रात होने से पहले जंगल में घुसने का उनका मन बना था। कहां जा रहे हो राहुल? उसकी मां ने घबराते हुए पूछा। मां, हम बस थोड़ा घूमने जा रहे हैं, डरो मत, हम वापस जल्दी आ जाएंगे, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मां का चेहरा चिंतित था। वह जानती थी कि जंगल में क्या छिपा हुआ है, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा था। जंगल में पहला कदम। राहुल और उसके दोस्त जंगल में घुसते हैं। शांति, सन्नाटा और अजीब सी ठंडक से घिरा हुआ जंगल जैसे उन पर अपना जाल फैलाने के लिए तैयार था। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी थी जो जंगल के दिल से आती हुई लग रही थी। क्या सुन रहे हो? राहुल के एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हवा की आवाज है, राहुल ने झूठा साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन तभी एक अजीब सा आभास हुआ। राहुल को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने झुककर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहला रूप। अचानक राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि एक आदमी जो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए था जंगल के अंदर से बाहर आ रहा था। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी उन्हें घूरता हुआ आया और जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े वह एकदम गायब हो गया। क्या था वह? राहुल के एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन हमें इस जगह से निकलना चाहिए, राहुल ने कहा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश वे उस आदमी को भूल नहीं पाए थे। दीवारों का रहस्य। राहुल और उसके दोस्त उसी दिन से अजीब सी घटनाओं का सामना करने लगे। राहुल की रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक दिन राहुल के कमरे की दीवारें फटी हुई मिली। उसके बाद से दीवारों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है और वह कभी कभी अपने कमरे में अकेले रहने से डरने लगा था। राहुल के मन में खौफ बढ़ने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो हो रहा है वह सच है या उसकी कल्पना। बड़े भाई का सामना। एक रात राहुल के बड़े भाई ने उसे दीवार के पास खड़ा देखा। भाई ने उसे धीरे से पुकारा। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई। लेकिन भाई ने देखा कि राहुल के हाथों से खून बह रहा था। क्या हो रहा है? भाई ने पूछा। राहुल चुप था। उसकी आंखों में भय था। वह अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे वह दीवार छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और फिर वह गिर पड़ा। वह रात। उस रात राहुल की मां और पिता ने राहुल की मदद की और उसे उस डर से बाहर निकाला। वह जानने की कोशिश कर रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन सभी कुछ बेकार साबित हो रहा था। राहुल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सा हल्का सा पीला रंग था और वह सुस्त हो गया था। लेकिन एक रात उसने तय किया कि वह उस दीवार का सच सामने लाएगा। उसने अपनी कच्ची दीवार के पास खड़े होकर पूरी हिम्मत से दीवार के अंदर देखा। जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना था। दीवार के भीतर एक विशाल आकृति आकार ले रही थी जो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसकी आंखें भी जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो किसी इंसान से नहीं
बल्कि किसी अजनबी प्राणी से मिलती थी। तुम मुझे नहीं देख सकते राहुल, उस आकृति ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। राहुल ने वह दीवार तोड़ी और उसके बाद से उसने महसूस किया कि वह डर उसे अपने साथ लेकर आया है। यह केवल एक डरावनी दीवार नहीं थी, बल्कि वह खुद डर से घिरा हुआ था। वह जान चुका था कि जो रात के साए होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, कुछ कभी खत्म नहीं होते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर कहीं बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर होता है। जो हम सोचते हैं वही हमें कभी कभी हकीकत में देखने को मिलता है, और जब तक हम डर से भागते हैं वह हमें और करीब आ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी डरावनी कहानियां मिलती रहें।